नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को प्रोटीन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले हमने प्रोटीन का पूरा टॉपिक 3 वीडियो में कंप्लीट किया था। फर्स्ट वीडियो में हमने प्रोटीन की पूरी बेसिक जानकारी और इसका संगठन बताया था कि प्रोटीन क्या होता है, ये किससे बना होता है, हमें प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है और हमारे शरीर में प्रोटीन के क्या उपयोग और कार्य हैं। तथा दूसरे वीडियो में हमने प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बताया था कि प्रोटीन का वर्गीकरण कितने आधार में किया जा सकता है और किस आधार में प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। और ये बताया था कि हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रोटीन पाया जाता है। जैसे रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हमारे शरीर की त्वचा, नाखून, बालों में कौन कौन प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य पदार्थों जैसे दूध, मछली, रेशम, ऊन, इनमें कौन कौन प्रोटीन पाए जाते हैं, ये सब हमने प्रोटीन की दूसरी वीडियो में बताया था। प्रोटीन की तीसरी वीडियो में हमने प्रोटीन में होने वाली 2 महत्वपूर्ण क्रियाओं, प्रोटीन का विकटीकरण और इसका पुनः सामान्यीकरण बताया था। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि भोजन को आवश्यकता से अनुसार ज्यादा देर तक नहीं गर्म करना चाहिए। एक बार भोजन बनाने के पश्चात उसे बार बार गर्म नहीं करना चाहिए और सब्जियों और दालों को ढककर पकाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि भोजन और सब्जी और दालों को बिना ढके हुए पकाने से, बने हुए भोजन को बार बार गर्म करने से और एक भोजन को आवश्यकता से अनुसार ज्यादा देर तक गर्म करने से उसमें उपस्थित प्रोटीन का विकटीकरण हो जाता है, अर्थात प्रोटीन नष्ट हो जाता है और वो प्रोटीन हमारे लिए उपयोगी नहीं होता। यदि आप लोगों को प्रोटीन का विकटीकरण डिटेल में देखना है तो उसे हमारे उस वीडियो में देख सकते हैं, और यदि अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम उन्हीं वीडियो से रिलेटेड प्रोटीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हमने बताया था प्रोटीन का टॉपिक बहुत मोस्ट है, ये पढ़ाई की दृष्टि के अलावा नॉलेज की दृष्टि से ही बहुत मोस्ट है, क्योंकि प्रोटीन की सभी जीवित प्राणियों को प्रथम आवश्यकता होती है। क्योंकि मनुष्य भोजन और पानी के बिना तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन प्रोटीन के बिना जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि सभी सजीवों के शरीर में ऊतक और कोशिकाएं प्रोटीन के बने होते हैं। जब मनुष्य या सजीव कार्य करते हैं तो ये कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रोटीन के बिना जीवन संभव नहीं है। और आज जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत मोस्ट है, पेपर बहुत पूछे जाते हैं। तथा अभी तक यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और नीचे के बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि ऐसे जितने भी वीडियो हम बनाएं उनके नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। तो प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। तो ये हैं प्रोटीन टॉपिक के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तथा हम आप लोगों को यही बता दें कि ये 30 क्वेश्चन हमने केवल एक किताब से कलेक्ट नहीं किए हैं, बल्कि अलग अलग किताबों से और कुछ नेट से कलेक्ट किए हैं। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो नॉलेज की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, पेपर में भी बहुत पूछे जाते हैं। चाहे पेपर 11वीं 12वीं बीएससी या कंपटीशन एग्जाम में हो, इनसे ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन की खोज किसने की? नंबर 1 वैज्ञानिक जे मूल्डर ने, नंबर 2 आर मिश्रा ने, तीसरा वाटसन ने, चौथा टेंसले ने। यदि आप लोगों को इसका आंसर पता है तो वीडियो को रोककर पॉज करके भी आप उसका आंसर गेसिंग कर सकते हैं। वैसे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वैज्ञानिक जे मूल्डर ने प्रोटीन की खोज की। तथा आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैज्ञानिक आर मिश्रा ने भारत में परिस्थिति तंत्र के जनक हैं। जो वैज्ञानिक आर मिश्रा हैं वो भारत में परिस्थिति तंत्र के कौन हैं? जनक हैं।
वैज्ञानिक वाटसन ने रसायन शास्त्र में अनेक नियम सिद्धांत प्रयोग किए हैं, लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण है कि इनने वैज्ञानिक के साथ मिलकर डीएनए की संरचना प्रस्तुत की थी। वैज्ञानिक टेंसले इन्होंने सबसे पहले परिस्थिति तंत्र का प्रयोग किया था। किन्होंने? वैज्ञानिक टेंसले ने। तो हमारा सही आंसर कौन है? ऑप्शन फर्स्ट, जे मूल्डर। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोटीन की खोज किस सन में हुई? नंबर पहला सन 1840 में, दूसरा 1820 में, तीसरा 1810 में, चौथा 1830 में। तो इसका सही आंसर भी यदि आप लोगों को पता है तो आप सभी क्वेश्चनों में वीडियो को रोककर इनके आंसर गैसिंग कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही निकल रहे हैं। और वैसे इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, सन 1840 में वैज्ञानिक जे मूल्डर ने प्रोटीन की खोज की। तथा हम ये बता दें, वैज्ञानिक जे मूल्डर ने प्रोटीन की खोज भी की और इसका नामकरण भी किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खोज तो कोई वैज्ञानिक कर देता है लेकिन उसका नामकरण कोई दूसरा वैज्ञानिक भी करता है। लेकिन प्रोटीन में आप सभी लोग याद रखना, वैज्ञानिक जे मूल्डर ने ही इसकी खोज की थी 1840 में और इन्होंने ही इसका नामकरण किया था, अर्थात इसका नाम प्रोटीन दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? नंबर पहला ऑप्शन है प्रोटोओस या प्रोटोस से, दूसरा पेंटोस से, तीसरा प्रेटिस से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन फर्स्ट, प्रोटोओस या प्रोटोस से। तथा पेंटोज क्या है? ये एक प्रकार की शर्करा होती है। और प्रेटिस ये कोई भी वर्ड नहीं होता, ये तो केवल आप लोगों को ऑप्शन में दे दिया गया था। कौन सा? प्रेटिस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, प्रोटोओस या प्रोटोस। चौथा क्वेश्चन, प्रोटीन का निर्माण कितने एमिनो अम्लों से हुआ है? नंबर फर्स्ट 10, सेकंड 20, थर्ड 30 और फोर्थ में है 40। कितने से हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दूसरा 20 एमिनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन 5, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई कौन है? नंबर पहला एमिनो अम्ल, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है विटामिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अभी अपन ने चौथे क्वेश्चन में क्या पढ़ा? प्रोटीन का निर्माण किससे हुआ है? 20 एमिनो अम्लों से हुआ है। तो जिससे प्रोटीन बना है वही इसकी क्या होगी? संरचनात्मक इकाई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, एमिनो अम्ल। क्वेश्चन छठवां, वर्तमान में प्रोटीन से कितने एमिनो अम्ल प्राप्त किए गए हैं? पहला ऑप्शन 10, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25। तो देखा जाए तो बहुत लोग तो 20 कहेंगे कि 20 है, लेकिन 20 नहीं है। 20 तो क्या हुआ? 20 एमिनो अम्ल से तो प्रोटीन का निर्माण हुआ है, लेकिन वर्तमान में 25 एमिनो अम्ल इससे प्राप्त कर लिए गए हैं। यानी उन 20 एमिनो अम्लों से 5 नए एमिनो अम्लों का और निर्माण कर लिया गया है। यानी प्रोटीन जो 20 एमिनो अम्लों से प्रारंभ में बना था, वर्तमान में उससे कितने एमिनो अम्ल प्राप्त हो गए हैं? 25 एमिनो अम्ल प्राप्त कर लिए गए हैं। क्वेश्चन 7वां, एमिनो अम्ल वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है? नंबर फर्स्ट ऑप्शन पहला क्या कहता है? सिंगल NH2 एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह होता है। दूसरा ऑप्शन है एमीन समूह और हाइड्रोक्सी समूह होता है। तीसरा एमीन समूह और एल्डिहाइड समूह। चौथा एमीन समूह और कार्बोनिल समूह। तो नाम क्या है? एमिनो अम्ल। इसका नाम देखा क्या? एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल वो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कौन सा? एमीन समूह। एमीन समूह कौन होता है? ये NH2 समूह, जिनमें एमीन समूह, और अम्ल की बात किया जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को एमिनो अम्ल कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अपना फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर।
और दूसरा में ये एमीन और हाइड्रोक्सी क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी समूह से क्या बनते हैं, एल्कोहल और फिनोल बनते हैं। तीसरे में एमीन बता दिया, एमीन किससे बना है, अमोनिया, अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो एमीन समूह बनता है। और दूसरा क्या लिखा, एल्डिहाइड समूह, CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड समूह। चौथे में एमीनो कार्बोनिल, CO को बोलते हैं कार्बोनिल समूह। अपना अगला क्वेश्चन है बहुत मोस्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है और बहुत पेपरों में पूछा जाता है और हमें पता भी होना चाहिए। 1 ग्राम प्रोटीन से मनुष्य को कितने कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन 4.1 किलो कैलोरी, दूसरा 5 किलो कैलोरी, तीसरा 2 किलो कैलोरी, चौथा 10 किलो कैलोरी। तो इसका पहला ई ऑप्शन सही है, 4.1 किलो कैलोरी। और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है कि 1 ग्राम प्रोटीन से मनुष्य को कितने कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन 9वां, जंतु शरीर का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और पेपरों में भी बहुत पूछा जाता है। पहला 15% कि दूसरा 19%, तीसरा 24% भाग प्रोटीन का बना होता है कि चौथा 25% भाग बना होता है। इसका सही आंसर 19, सेकंड ऑप्शन सही है कि जंतु शरीर का 19% भाग प्रोटीन से बना होता है। 10वां क्वेश्चन, हमारे शरीर की कोशिकाएं व ऊतक किससे बने होते हैं। पहला एमिनो अम्ल से, दूसरा प्रोटीन से, तीसरा अनुवांशिक पदार्थों से, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका है ऑप्शन दूसरा प्रोटीन से। इसीलिए हमने बताया था पहले भी कि कोई भी जीवित प्राणी भोजन और जल के बिना तो जीवित रह सकता है कुछ दिनों तक, हमेशा नहीं, कुछ दिनों ने प्रोटीन के बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण ही किससे हुआ, प्रोटीन से। यदि जो कोशिकाएं और ऊतक प्रोटीन से बने हैं, यदि कोशिकाएं और ऊतकों का निर्माण ही नहीं होगा तो मानव शरीर का अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात प्रोटीन हमारे लिए क्या, हमारे शरीर के लिए, सभी जीव प्राणियों के जीवित रहने के लिए प्रथम आवश्यकता है। इसलिए प्रोटीन और इसका टॉपिक और इसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है और पेपर में इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे बनने वाले हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में करा रहे हैं। 11वां क्वेश्चन है, प्रकृति में प्रोटीन का मूल स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन पेड़ पौधे, दूसरा भोजन, तीसरा मछली, चौथा नाइट्रोजनी पदार्थ। तो देखा जाए सब लोग इसका आंसर सही से गैसिंग कर देंगे, कौन सा, पेड़ पौधे, है ना, क्योंकि अपने प्रकृति में या कहा जाए परिस्थिति तंत्र में उत्पादक का काम कौन करते हैं, पेड़ पौधे, यही उत्पादक होते हैं। और भोजन और मछली, भोजन में कंफ्यूज होने की बातें नहीं है, क्योंकि भोजन मूल स्रोत इसलिए नहीं हो सकता, भोजन कई प्रकार का होता है और हम जानते हैं कि हमें सभी प्रकार के भोजन से केवल एक प्रकार का प्रोटीन प्राप्त नहीं होता, बल्कि अलग अलग प्रकार के प्रोटीन प्राप्त होते हैं। अर्थात भोजन जैसा भोजन हम अपने दैनिक जीवन में लेंगे हमें प्रोटीन भी उसके अनुसार प्राप्त होगा। तो मूल स्रोत मतलब पेड़ पौधे जिनमें प्रोटीन संचित रहते हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ, ये भले कंफ्यूज कर देने वाला ऑप्शन है, नहीं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पेड़ पौधे। क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, प्रोटीन का संगठन कैसा होता है। अर्थात प्रोटीन जिन चीजों से बना होता है, तो प्रोटीन का जो संगठन है, संगठन मतलब प्रोटीन किन पदार्थों से मिलकर बना है, उनसे बनाने वाले पदार्थों के अनुपात को इसका क्या बोलते हैं, संगठन बोलते हैं। कैसा होता है, नंबर पहला ऑप्शन निश्चित, दूसरा अनिश्चित, तीसरा पहला और दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अपना है ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन और कंफ्यूज करने वाला कि बहुत लोग कौन सा टिक करेंगे, बहुत लोग इसका निश्चित ही टिक करेंगे, जबकि आंसर कौन सा है, अनिश्चित। ये गलत है।
अनिश्चित, मतलब कहने का मतलब तात्पर्य क्या है, प्रोटीन का संगठन अनिश्चित होता है, बल्कि यह प्रोटीन किस पर निर्भर करता है, स्रोत पर। हमें प्रोटीन जिस स्रोत से प्राप्त हो रहा है उसका संगठन उस स्रोत के अनुसार अलग अलग होता है, अर्थात कौन सा, अनिश्चित होता है। और क्वेश्चन 13वां, प्रोटीन में कौन से तत्व सदैव उपस्थित होते हैं? पहला कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। तीसरा कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम व कैल्शियम। चौथा ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, आयरन और नाइट्रोजन। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, इसका संगठन कैसा होता है, अनिश्चित। लेकिन फिर भी प्रोटीन में जो मूल तत्व होते हैं वो सदैव उपस्थित होते हैं, चाहे प्रोटीन कोई भी प्रकार का हो और किसी भी स्रोत से हमें प्राप्त हो रहा हो। कि इस क्वेश्चन में वही तत्व पूछे गए हैं जो इसमें सदैव उपस्थित रहते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना पहला, कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 14वां क्वेश्चन है, प्रोटीन कैसा पदार्थ है? नंबर पहला, स्वादहीन व क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा, स्वादहीन व अक्रिस्टलीय। तीसरा, स्वादहीन व क्रिस्टलीय। चौथा तीसरे में स्वादिष्ट व क्रिस्टलीय। चौथा, स्वादिष्ट व अक्रिस्टलीय। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात भी नहीं है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, प्रोटीन, विटामिन, वसा, इनमें स्वाद तो होता नहीं है। लेकिन कंफ्यूज क्या है, पहले ऑप्शन और दूसरे में, अर्थात पहले होगा या दूसरा होगा, स्वादिष्ट तो होगा नहीं, तो चौथा भी नहीं हो सकता और अपना तीसरा भी नहीं हो सकता। लेकिन क्रिस्टलीय की अक्रिस्टलीय तो सही है, दूसरा अक्रिस्टलीय पदार्थ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्रिस्टलीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें दो समान भागों में काटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। और अक्रिस्टलीय पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें दो समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता या दो समान भागों में नहीं काटा जा सकता, उन्हें बोलते हैं अक्रिस्टलीय पदार्थ। तो प्रोटीन को दो समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते, तो कैसा होता है, स्वादहीन और अक्रिस्टलीय, क्योंकि इसमें कोई स्वाद भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट कहो, आगे के जो 2-3 क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं। इन्हें कैसे क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है अपने। क्वेश्चन है, कौन से प्रोटीन का उपयोग गहरी दुर्घटना से सदमे में पहुंचने वाले रोगियों के उपचार में किया जाता है? पहला ऑप्शन प्लाज्मा प्रोटीन, दूसरा इंसुलिन प्रोटीन, तीसरा केरोटीन प्रोटीन या चौथा मायोसिन प्रोटीन। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट, इसका अपना आंसर हो जाएगा पहला, प्लाज्मा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है 16वां, कौन से प्रोटीन का उपयोग मधुमेह यानी शुगर के रोगियों के उपचार में किया जाता था? ऊपर कौन सा है, सदमे, मतलब जिसे हम गोमा बोल देते हैं कि कोई व्यक्ति जब किसी ज़्यादा सदमे में चला जाता है तो उसे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, तो उसके लिए कौन सा था, प्लाज्मा प्रोटीन। 16वां कौन सा है, मधुमेह, शुगर के रोगियों के उपचार में कौन से प्रोटीन का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन इंसुलिन, दूसरा केरोटीन, तीसरा कैसीन या चौथा प्रतिजैवी प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंसुलिन प्रोटीन या केरोटीन प्रोटीन। ये भी मोस्ट है, सारे प्रोटीन मोस्ट है, इनके आगे क्वेश्चन नीचे अपन को पढ़ेंगे। तो इसका केरोटीन प्रोटीन कैसा है, केरोटीन प्रोटीन हमारे शरीर के त्वचा, बालों, नाखून, ऊन, इन सब में पाए जाने वाला केरोटीन प्रोटीन है। या जानवरों के सींग, पक्षियों के पंख में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। तीसरा कैसीन, ये दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है कैसीन। प्रतिजीवी प्रोटीन, ये हमारे शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो हमने 4 ऑप्शन की डिफाइन कर दिया और सही हो जाएगा पहला ऑप्शन इंसुलिन। आगे अपने ऊपर जो देखा था क्वेश्चन 17वां कि बाल, नाखून, त्वचा, ऊन, सींग व पंखों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं, ऊपर देखिए कौन सा, केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। फिब्रोइन, ये रेशम में पाया जाना प्रोटीन है। कहाँ पाया जाता है फिब्रोइन प्रोटीन,
ये रेशम में पाया जाता है। कैसीन बता दिया दूध में, और मायोसिन ये कहाँ पाया, ये पाया जाता है मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है मायोसिन। 18वां, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ऊपरी बता दी हमने कौन सा पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कैरोटीन का पढ़ चुके, ये बाल नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन है। कैसीन दूध में। इंसुलिन ये बताया था ये प्रोटीन का प्रकार है जिसका उपयोग किसमें कहते हैं, मधुमेह शुगर के रोगियों के इलाज में किया जाता है। 19वां क्वेश्चन, रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। नंबर पहला कैरोटीन, तो ये हो नहीं सकता, पढ़ दिया था अपन ने। दूसरा मायोसिन मांसपेशियों में पाया जाता है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा फिब्रोइन, चौथा कैसीन, ये भी नहीं, दूध में पाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा, थर्ड, फिब्रोइन प्रोटीन रेशम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 20वां, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। पहला मायोसिन, नहीं, कहाँ पाया जाता है, ये मांसपेशियों में पाया जाता है। कैसीन या लैक्टे एल्ब्यूमिन हो सकता है। तीसरा एल्ब्यूमिन, ये भी हो सकता है। ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी हो सकता है। लेकिन सही आंसर कौन सा, दूसरा कैसीन व लैक्टे एल्ब्यूमिन। ये अपन ने ऊपर बताया था। कैसीन कहाँ पाया जाता है, दूध में, और इसके अलावा जब कैसीन दूध में पाया जाता है तो किसी तीसरे और चौथे में कैसीन नहीं है। एल्ब्यूमिन ये अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन है। 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रोटीन की संरचना नहीं होती। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें बताना है कि इनमें से प्रोटीन की संरचना कौन नहीं होती। पहला ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थी संरचना। क्या ये प्रोटीन की संरचना होती कि नहीं होती है। अगला है दूसरा ऑप्शन बीटा चादर संरचना, क्या ये प्रोटीन की संरचना है कि नहीं। तीसरा अल्फा हेलिक्स संरचना। चौथा ऑप्शन है सरल रेखी संरचना। तो इसमें बता दें प्रोटीन की पहला ऑप्शन सही, प्रोटीन की संरचना होती है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, ये प्रोटीन की संरचना होती हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा अपना। हम क्या पूछा, कौन सी नहीं होती, तो ये नहीं होगा। बीटा चादर संरचना ये क्या होती है, तो ये द्वितीय संरचना, जो प्रोटीन की द्वितीय संरचना होती है उसके प्रकार होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अल्फा हेलिक्स संरचना ये भी प्रोटीन की द्वितीय संरचना का एक प्रकार होता है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है सरल रेखी संरचना, ये प्रोटीन की कोई भी संरचना नहीं होती है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। 22वां क्वेश्चन, प्रोटीन की कौन सी संरचना सर्वाधिक स्थायी होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। हमने अपना जो प्रोटीन टॉपिक का तीसरा वीडियो बनाया था उसमें हमने प्रोटीन के विकटीकरण के बारे में बताया था। यह प्रोटीन का विकटीकरण होता है तो इसमें उपस्थित एंजाइम और क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और इसकी संरचना भी नष्ट हो जाती है। तो ये पूछा है कौन सा सर्वाधिक स्थायी संरचना है, यानी प्रोटीन के विकटीकरण में कौन सी संरचना नष्ट नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। प्रोटीन की द्वितीय संरचना सर्वाधिक स्थायी संरचना होती है। क्वेश्चन 23वां, निम्न में से कौन प्रोटीन का विकटीकरण का प्रकार है। नंबर पहला उत्क्रमणीय विकटीकरण या उत्क्रमणीय, दूसरा अनुत्क्रमणीय, तीसरा पहला और दूसरा दोनों, ये चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में कहता है प्रोटीन का विकटीकरण जो होता है वो इनमें से कौन से प्रोटीन का विकटीकरण का प्रकार है। तो हमने इसमें बताया था प्रोटीन का विकटीकरण 2 प्रकार का होता है। नंबर पहला उत्क्रमणीय भी होता है और अनुत्क्रमणीय भी होता है। तो आंसर कौन सा होगा, तीसरा पहला और दूसरा दोनों। उत्क्रमणीय क्या होती है, हम जानते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन या उत्क्रमणीय विक्रम ऐसे विक्रम या परिवर्तन होते हैं जो दोनों दिशाओं में होते हैं, अर्थात जिन्हें यदि हम क्रिया कारक को क्रियाफल में परिवर्तित होता है तो क्रियाफल को फिर से क्रिया कारक में परिवर्तित किया जा सके, उत्क्रमणीय। चाहे इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन बोल दो, विधि बोल दो, विक्रम बोल दो। अनुत्क्रमणीय जिस एक बार क्रिया कारक को क्रियाफल में परिवर्तित करने के पश्चात उसे क्या किया जा सके, पुनः दोबारा क्रिया कारक में परिवर्तित नहीं किया जा सके, तो ऐसे प्रक्रम का बोलते हैं अनुत्क्रमणीय।
तो प्रोटीन का विकृतीकरण दो प्रकार का होता है, अर्थात कुछ ऐसा विकृतीकरण भी होता है जिसमें हम विकृतीकृत प्रोटीन को पुनः उसकी समान अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं और ऐसे विकृतीकरण को उत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। और प्रोटीन का ऐसा विकृतीकरण जिसमें विकृतीकृत प्रोटीन को पुनः उसकी समान अवस्था में परिवर्तित न किया जा सके अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर कहाँ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। 24वां क्वेश्चन, प्रोटीन के विकृतीकरण में इसकी कौन सी संरचना नष्ट हो जाती है? अभी पर क्वेश्चन को बताया था स्थायी कौन सी होती? द्वितीयक, और नष्ट कौन सी हो जाती है? तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है। 25वां क्वेश्चन, दूध से पनीर के बनने में प्रोटीन का कौन सा विकृतीकरण हो जाता है? जब दूध से पनीर का निर्माण करते हैं तो दूध में पाए जाने वाला कैसीन प्रोटीन विकृतीकरण हमारे लिए उपयोगी नहीं रहता। तो कहता है जब दूध से पनीर बनाते हैं तो प्रोटीन का क्या हो जाएगा? विकृतीकरण। क्योंकि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है? जब इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं या इसे बहुत ज़्यादा समय तक गर्म करते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं कि भोजन को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए। एक बार भोजन बनाने के पश्चात बने हुए भोजन को बार बार नहीं गर्म करना चाहिए। ऐसा करने से उसमें उपस्थित प्रोटीन विकृतीकृत हो जाता है यानी नष्ट हो जाता है। तो जब दूध से पनीर बनाते हैं तो जितना दूध हमारे लिए लाभदायक या फायदेमंद होता है पनीर नहीं होता। तो इसमें जो प्रोटीन का विकृतीकरण होता है तो कौन सा होता है? उत्क्रमणीय कि अनुत्क्रमणीय कि तीसरा दोनों कि चौथा इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, यदि हम परिभाषा से देखें तो ये दूध को पनीर में परिवर्तित करने के पश्चात पनीर को पुनः दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये कौन सी विधि हुई? ये कौन सा प्रक्रम है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो प्रोटीन को भी दोबारा अपनी समान अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो एक प्रोटीन का कौन सा विकृतीकरण हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय। कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। 26वां क्वेश्चन है, प्रोटीन के विकृतीकरण में इसके कौन से गुण परिवर्तित हो जाते हैं? जब प्रोटीन का विकृतीकरण करते हैं तो कौन से गुण क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। पहला ऑप्शन भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण और इसकी जैविक क्रियाशीलता, तीसरा फर्स्ट व सेकंड दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये भी हमने अपनी तीसरी वीडियो में पूरे डिटेल से प्रोटीन के विकृतीकरण में सब कुछ बताया था कि उत्क्रमणीय विकृतीकरण में भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण में रासायनिक गुण और इसकी जैविक क्रियाशीलता परिवर्तित हो जाती है और इसमें उपस्थित एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर, तीसरा ऑप्शन सही है इसका। 27वां क्वेश्चन कहता है प्रोटीन हमारे लिए अति आवश्यक होता है, यानी प्रथम हमारे लिए क्या प्रथम आवश्यकता है। क्योंकि किस कारण? इसमें क्या पाए जाते हैं कि हमारे लिए अति आवश्यक है? ना पहला हार्मोन्स, दूसरा एंजाइम, तीसरा पोषक तत्व, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन्स क्या है? ये प्रोटीन का एक प्रकार है, तो ये तो होगा नहीं। पोषक तत्व तो ये तो विटामिन, वसा, खनिज लवण इन सब में पाए जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो मेन क्या? एंजाइम। जो शुरू से पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। और ये एंजाइम हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को क्या करते हैं? भाग लेते हैं, संपन्न करते हैं। इसलिए प्रोटीन सभी जीवित प्राणियों के लिए प्रथम आवश्यकता होती है। तो आंसर दूसरा हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन, तो हमारा 28वां क्वेश्चन है विकृतीकृत प्रोटीन मनुष्यों के लिए अनुपयोगी होता है। यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या होता है? अनुपयोगी या उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि इसमें उपस्थित कौन सी चीज नष्ट हो जाती है? पोषक तत्व की हार्मोन्स, तीसरा एंजाइम की चौथा है सभी। इसका आंसर है एंजाइम। इसमें क्या पाए जाते हैं? मेन चीज एंजाइम, और यही एंजाइम क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जिससे ये हमारे लिए उपयोगी नहीं होता। 29वां क्वेश्चन है प्रोटीन के परीक्षण में कौन सा अभिकर्मक उपयोग में लाया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। पहला ऑप्शन तीव्र नाइट्रिक अम्ल, दूसरा फेनिल विलयन,
तीसरा टलेन अभिकर्मक कि चौथा बेयर अभिकर्मक। तो इसका आंसर है तीव्र नाइट्रिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HNO3। ये तीव्र नाइट्रिक अम्ल का उपयोग प्रोटीन के परीक्षण में किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा फेनिन विलयन, टलेन अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक, ये भी सभी महत्वपूर्ण अभिकर्मक होते हैं जिनका उपयोग बहुत से पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है। हमारा 30वां क्वेश्चन है प्रोटीन में होने वाली पुनः समानीकरण क्रिया को और क्या कहते हैं। पहला पुनः स्थिरीकरण, दूसरा पुनः वलन, तीसरा फर्स्ट व सेकेंड दोनों, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम आप बता दें, हमने अपने वीडियो में बता रखा है कि पुनः समानीकरण, जब विकटीकृत प्रोटीन को पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था या समान अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो ये क्रिया पुनः समानीकरण कहलाती है। क्योंकि विकटीकृत प्रोटीन में जो प्रोटीन में हेलिक्स घुमाव या वलय पाए जाते हैं जिनके कारण ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, वो वलय नष्ट हो जाते हैं और प्रोटीन की संरचना विकृत हो जाती है और ऐसा विकृतीकृत प्रोटीन हमारे लिए उपयोगी नहीं होता। जब पुनः समानीकरण के द्वारा उसे अपनी प्रारंभिक अवस्था या समान अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो प्रोटीन में पाए जाने वाले वो वलय, हेलिक्स या कुंडल पुनः फिर से निर्मित हो जाते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को पुनः वलन भी कहते हैं। तो ये थे हमारे प्रोटीन टॉपिक के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो शिक्षा की दृष्टि के अलावा नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारे पोषक तत्व का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा बीएससी में प्रोटीन का पूरा टॉपिक है और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जब हम प्रोटीन के बड़े क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन याद करते हैं तो वो क्वेश्चन याद हो जाते हैं, हमें अधिकांशतः कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन जब हम उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं तो फिर उसकी जो जानकारी नॉलेज प्रोटीन की वो स्थायी हो जाती है। हमें उसकी पूरी जानकारी या हमारी पढ़े हुए पूरे टॉपिक का क्या हो जाता है, एक बार रिवीजन हो जाता है। तथा पेपर में कंपटीशन एग्जाम में भी साइंस सब्जेक्ट में प्रोटीन से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को कराए। वो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। नीचे कमेंट करके हमें बताइए और हमारे साथ हमारे चैनल में बने रहिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके बाद इसके आगे हम आप लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक में बीएससी और कंपटीशन में और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।